आज से ठीक 450 साल पहले महान फ्रांसीसी दार्शनिक नास्ट्रेदमस हुआ करते थे। नास्ट्रेदमस को लेकर एक बात बहुत मशहूर है। उनकी एक पुस्तक है जिसमें वो कई सारी भविष्यवाणियां लिखा करते थे, यानी वो भविष्य देख सकते थे और जो देखते थे वो उसको तुरंत अपनी किताब में लिख लेते थे। उस पुस्तक में कहा जाता है कि 100 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, जिसमें से कई सच भी हुई हैं। और साल 2023 को लेकर, यानी कि ये साल जिस साल में इस वक्त हम जी रहे हैं, इस साल को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी ये थी कि साल 2023 में एक ऐसा युद्ध होगा जो 7 महीने तक चलेगा। और इस साल अगर कोई युद्ध हुआ है तो वो है इजरायल और हमास का ये युद्ध, जिसको 1 महीना हो चुका है। और अगर उनकी भविष्यवाणियों पर हम यकीन करें, उस पर भरोसा करें, तो उस हिसाब से इस युद्ध को 6 से 7 महीना और लंबा और भी खिंच सकता है। हालांकि अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये जंग और लंबी कितनी खिंचेगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इजरायल ने कहीं ना कहीं हमास को कमजोर समझा था और इसी वजह से उसने कई सारे रॉकेट उस पर दाग दिए इस बात का फायदा उठाकर। और 5000 रॉकेट जब 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को हमास ने अचानक से इजरायल पर दागे, इजरायल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी फेल हो गया, यानी कि वो भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। लेकिन जवाबी हमले अब इजरायल की ओर से गाजा पट्टी पर किए जा रहे हैं और हमास के कई ठिकानों को, उनके कई नेताओं को और कई सैनिकों को, कई कमांडरों को अब तक इजरायल ने मार गिराया है। लेकिन ये जंग कितनी लंबी खिंचेगी, अब भी इस पर प्रश्न चिन्ह है। साथ साथ इजरायल को कई सारे देशों का समर्थन है, खासतौर पर अमेरिका उसके साथ है, इसीलिए उसको हराना इतना आसान नहीं है। और कई सारे पश्चिम देश भी उसके साथ लगातार युद्ध के मैदान में हमास के खिलाफ डटे हुए हैं। लेकिन इजरायल इस बात से संतुष्ट नहीं है। इजरायल को अब चाहिए भारत की मदद। इजरायल भारत से मदद चाहता है, सैन्य सहायता नहीं, ना ही कोई तरीके की खाद्य सहायता उसको चाहिए, ना ही सैनिकों की सहायता चाहिए, लेकिन उसको चाहिए श्रमिकों की सहायता। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। जिस वक्त ये जंग लगातार चल रही है, 1 महीना उसको बीत चुका है और जंग कितनी लंबी खिंचेगी ये बात इजरायल को नहीं पता। लेकिन इजरायल ने यहाँ पर डिमांड रखी है भारत के लिए कि उसको 1 लाख भारतीय श्रमिक चाहिए, जो वो चाहता है कि इजरायल आए। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्रमिकों को लेकर इजरायल क्या करेगा। दरअसल जिस तरीके से युद्ध के महाने पर इस वक्त इजरायल है, इजरायल में जितने भी बिल्डर्स हैं या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर हो रहा था, अब वो सब कुछ ठप हो चुका है। ऐसे में जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट, तमाम कंपनीज को, बिल्डरों को जो पैसा गया है, वो चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो लगातार आगे चलता जाए। इससे पहले जो वहां पर श्रमिक हुआ करते थे, जो लेबर्स वहां पर थे, वो ज्यादातर फिलिस्तीनी थे और फिलिस्तीनियों को लेकर यहूदियों की जंग लगातार चल रही है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए फिलिस्तीनी इजरायल छोड़कर भाग गए। कई सारे बिल्डर्स को इसको लेकर नुकसान भी हुआ, कई कंपनियों को नुकसान हुआ और अब इजरायल ये चाहता है कि इस नुकसान की भरपाई किसी भी तरीके से भारतीय श्रमिक आकर करें। और ऐसे में उसने 1 लाख श्रमिकों की डिमांड रखी है, ताकि वहां पर जो काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तमाम बिल्डरों का जो काम रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जाए। इस वजह से उसने 1 लाख श्रमिकों की डिमांड यहाँ पर की है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर भारत और इजरायल की एक डील भी हुई थी। इसी साल मार्च महीने में इजरायल से उनके नेता आए थे और उस वक्त ये डील हुई थी कि 42,000 श्रमिक भारत से सीधे सीधे इजरायल जाएंगे। और इसी डील को लेकर कहीं ना कहीं अब इजरायल ने अपनी ये मांग रखी है। लेकिन देखना ये होगा कि भारत का रुख इसको लेकर क्या होता है। युद्ध जिस तरीके से लगातार चल रहा है, क्या भारत अपने श्रमिक वहां पर भेजेगा या फिर नहीं।